हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, हमारे न्यू लाइफ फेलोशिप इस कलीसिया में। और हमें खुशी होती है आप सदा हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त में आप बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि प्रभु की दया हम सभी के ऊपर है। आइए आज की सुबह हम सभी लोग परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए तैयार होंगे। अपने आप को हम तैयार करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, हमें पूरा दिन और पूरा सप्ताह प्रभु आपने संभाला। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, ये आपकी दया है मेरे खुदावन, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया है प्रभु। और आज इसी वजह से प्रभु हम तेरे करीब है मेरे पिता। प्रभु ये दया आपने हम पर प्रभु दिखाई, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारी स्तुति आराधना के उस सिंहासन पर आप विराजिए प्रभु। हम दुआ करते उन सभी लोगों के लिए जितने भी लोग प्रभु हमसे जुड़ने जा रहे हैं मेरे खुदावन। प्रभु तूने कहा है कि भले ही हम लोग शरीर में क्यों ना अलग हो, लेकिन आत्मा में हम सभी लोग एक है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसी आत्मा में एक होकर प्रभु आज की सुबह प्रभु हम तेरी महिमा को गाना चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए कि हम परमेश्वर के चरणों में चले और तू हमें परमेश्वर के चरणों में लेकर चल, उसकी उपस्थिति में लेकर चल, क्योंकि बिना तेरे हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सारी बातों को प्रभु जो आपने संभाला है प्रभु और आगे भी संभालेगा, ये हमारा विश्वास है मेरे खुदा बाप। प्रभु हमारी स्तुति और आराधना की भेंटों को प्रभु आप स्वीकारिए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ इन बातों को करें मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु और आगे की सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम स्तुति के गीत के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम गाएंगे जय जयकार यीशु, उसकी जय जयकार हम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वाकई में बहुत सी बातों को किया है, ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस जय जयकार के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करे, तेरी जय जयकार यीशु, जय जयकार, तेरी जय जयकार करे। हाथों को उठाकर कहे, ताली बजाकर कहे, हाथों को उठाकर कहे, ताली बजाकर कहे, जय जयकार, जय जयकार,
कर कहे, सबको सुना कर कहे, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर का, जिस तरह हमने अभी एक गीत को गाया कि परमेश्वर बहुत जय जयकार के योग्य है। उसने बदरूहों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, उसने रोगियों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है। आमीन। हम लोग फिर से धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हम जानते हैं वो कितना अद्भुत है। हम इसी गीत के साथ दूसरे एक और गीत के साथ जो अद्भुत है इस गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है।
आप को परमेश्वर के उस पवित्र स्थानों में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, हम सभी प्रभु आपके पास आते हैं मेरे खुदावंद पिता। प्रभु तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, उसी प्रेम के खातिर प्रभु हम यहाँ आए हैं मेरे पिता, क्योंकि तूने वह प्रेम हमें से किया है प्रभु जी, और किसी ने नहीं मेरे पिता, ना माता ने पिता और ना ही पिता ने प्रभु यीशु, लेकिन तूने वह प्रेम किया है मेरे पिता। ओ पवित्र आत्मा, हम तुझसे कहते हैं पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों को खोल पवित्र आत्मा, और प्रभु के उस पवित्र स्थानों में ले चलने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा तू हमें सिखा कि हम अपने पिता से कैसे प्यार करें, क्योंकि उसने अपना प्यार का वह इजहार कर दिया है, उसने अपने प्यार को प्रकट कर दिया है अपनी जान देने के द्वारा। लेकिन हम हमेशा धोखेबाजी करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह कर, हमें गाइड कर, हमें पिता से प्यार करना सिखा। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल हमारे प्रभु के चरणों में, हमें प्यार करना सिखा पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ।
प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, तू दयालु है मेरे पिता प्रभु, तूने ही हमें प्यार करना सिखाया है मेरे प्रभु जी। आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे पिता प्रभु जी। यीशु प्रभु, हम सदा प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग राज में जाने के बाद यही बातें करनी है प्रभु, तेरी आराधना करनी है प्रभु जी। हम प्रभु अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु तुझ में मगन होकर प्रभु जी तेरी आराधना करना चाहते प्रभु, तू ही सिखाने वाला है पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने ही सब कुछ हमारे लिए किया राजा। यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा,
जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह के समय प्रभु जी। मेरे खुदा बाप प्रभु हम विश्वास करते हैं मेरे राजा कि तूने प्रभु यहाँ पर प्रभु अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु, हर एक के हृदयों को तूने छुआ है यीशु। आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रणाली से कि वह हमारी आगे की अगुवाई के लिए वचनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा और राजा प्रभु, तुम्हें अपनी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद देती पिता प्रभु। इस सुंदर समय को देने के लिए धन्यवाद देती खुदा और राजा। इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। अंकल से द्वारा परमेश्वर पिता, अंकल से द्वारा हमसे बातचीत कीजिए खुदा और राजा। हम वो वचनों से परमेश्वर पिता हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, तेरे वचन को हम याद कर सके परमेश्वर पिता। ऐसे तू हमारे माइंड को खोलिए प्रभु परमेश्वर पिता। तेरे वचनों का मन और ध्यान परमेश्वर पिता हम कर सके और तेरे बातों पे चलने वाले बने परमेश्वर पिता, तेरे लोग बने प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। आगे का समय तेरे वचनों को तेरे हाथों में सौंपती पिता प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करती, छोटी सी बेनती यीशु मसीह मीठे पर नाम सुनाते सुन और कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज आपके सामने फिर एक बार आ सकता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे पूरे हफ्ता भर में अपने वचनों के द्वारा बातें की होगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसका वचन आपके जीवन में एक नया काम कर रहा होगा। तो हम लोग ने पिछले बार देखा था, हम लोग ने एस्तर के जीवन से सीखा था, हमने एस्तर की किताब से सीखा था, और हमने क्या सीखा था कि पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। आमीन। कितने लोग को याद है? और अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ क्षणों में आपको उस कहानी को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस कहानी में जाने से पहले हम लोग सब मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम लोग भले एक दूसरे से दूर है लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर कि तेरी जो आत्मा है वो हमारे अंदर में जीवित है। तो हम जहाँ कहीं पर भी है तो हमारे साथ में है। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आगे का आने वाला वचन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तेरे आज्ञा अनुसार हो, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि ये वचन हमारे जीवन में फल को लाए, और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर अभी जब मैं इस सर्मन को, इस वचन को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं, और अभी बस एक वर्शिप मीटिंग मैंने ख़त्म की। प्रेयर मीटिंग थी आज, हमारी हाफ नाइट प्रेयर थी, और अभी प्रार्थना ख़त्म हुई, और मैंने सोचा कि आज ही रात को परमेश्वर का वचन को रिकॉर्ड कर लूँ। तो जाने से आगे बढ़ने से पहले, इस हफ्ते के बारे में आपको बताने से पहले मैं पिछले हफ्ते का रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कितने लोग तैयार है उसके लिए? तो हमने देखा था कि एक राजा है, उसका नाम क्या था? शयर्श। ठीक है, हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है उसका नाम, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम है ज़र्क्सीस। और ये राजा एक अपने तीसरे साल में बहुत बड़ी पार्टी रखता है, और उस पार्टी में अपनी रानी को बुलाता है, लेकिन उसकी रानी आती नहीं है, और उसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ तो कुछ तो करना पड़ेगा। और वो अपने जो अधिकारी लोग होते हैं उनसे पूछता है कि मेरा अपमान हुआ है तो मैं क्या करूं। और तो उसके अधिकारी लोग उसको बताते कि तो ऐसी कुंवारियों को ढूंढ। हम लोग एक ब्यूटी शो रखते हैं, और इस ब्यूटी शो में हम लोग जो कुंवारियां हैं उनको लाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो सबसे सुंदर है, जो सबसे अच्छी है, उसको तू अपनी नई रानी बना लेना। और राजा को ये विचार बहुत पसंद आया, तो राजा ने बोला ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में भूल गया। और उसके बाद 3 साल बाद उसको फिर से याद आया। तो हम लोग एस्तर की किताब उसका दूसरे अध्याय में थे। 3 साल बाद उसको फिर से याद आया कि उसने बोला कि मुझे जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको याद आया कि अरे मेरे साथ ऐसा अपमान हुआ था, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा उसके बारे में। और फिर उसने कहा कि हम लोग जो प्लान किए थे उसको पूरा करेंगे, हमने जो प्लान रखा था हम लोग उसको पूरा करेंगे। और उसके लिए फिर उसने कहा कि ब्यूटी शो का आयोजन किया जाए। और ब्यूटी शो का आयोजन होता है
और उसमें बहुत सारी कुंवारियाँ पार्ट लेती है, और उनमें से एक कुंवारी होती है जिसका नाम होता है एस्तर। मैंने आपको बताया एस्तर के बारे में। एस्तर एक अनाथ लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे। वो देश निकाली थी, और इस प्रकार की परिस्थिति थी उनके जीवन में कि वो ये भी नहीं बोल पाते थे कि मेरी जाति क्या है ना। तो एस्तर अपनी जाति भी लोगों को नहीं बता पाती थी, और कैसे तो भी करके मोर्दकाई जो उसका कजिन था, उसने उसको बोला कि तू जा ब्यूटी शो में पार्टिसिपेट कर। और फिर एस्तर ने ब्यूटी शो में पार्टिसिपेट किया, और कम से कम 1 साल तक उनको ब्यूटी ट्रीटमेंट करने पड़ते थे। और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद आप जानते हैं क्या हुआ। वो राजा के सामने जाती है, राजा को बहुत पसंद आती है, और तो वो नई रानी बन जाती है। तो हमने देखा था कि कैसी एक यात्रा है, परमेश्वर हमको एक सफर से लेकर जा रहा है। हम लोग हमेशा मंजिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको एक सफर से लेकर जा रहा है। और उसके बाद हमने मोर्दकाई के जीवन से देखा कि 2 लोग ऐसे थे जो राजा के अधिकारी लोग थे, जो उनको दरवाजे के पास में जो गेट कीपर बोलते हैं ना, वो लोग थे। और वो लोग राजा से अप्रसन्न है, और वो लोग प्लान करते कि हम लोग ना राजा को मार डालेंगे। और इस बात को मोर्दकाई सुन लेता है, और वो सतर्क है, विश्वास योग्य है। तो वो जाके राजा को इस बात को बता देता है एस्तर रानी के द्वारा। और जब जांच पड़ताल होती है तो सही में पता चलता है कि अरे हाँ, ये लोग ने राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे लोग। और फिर उन दोनों को मार डाला जाता है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे में क्या होता है। तो इस पूरे सीजन का जो थीम है वो ये है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे हम सबके लिए काम कर रहा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं पर्दे के पीछे परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है? तो आइए मेरे साथ में मिलकर बोले। सब लोग तैयार है? मेरे साथ में मिलकर बोले, पर्दे के पीछे परमेश्वर हम सबके लिए काम कर रहा है। आप लोग बोलिए, आवाज उठाकर बोलिए, पर्दे के पीछे परमेश्वर हम सबके लिए काम कर रहा है। आमीन। तो आज हम लोग कुछ नई बातों को सीखेंगे, और हम लोग ये सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं के द्वारा जीते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आज का सर्मन है, मैंने उस मैसेज है जो वचन है आज को जो आपको बताने वाला हूँ, मैंने एस्तर 3, 4, 5 और 6 से लिया है। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप एस्तर की किताब पढ़ रहे होंगे इस समय में। 3, 4, 5 और 6वां अध्याय, उसके चारों अध्याय से मैंने इस समाचार को, इस संदेश को लिया है आज। और तो हम लोग सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो शुरुआत में हमने देखा कि एक यात्रा है, हमको मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं करना है, हमको यात्रा करना है, हमको सफर करना है, क्योंकि इसी सफर में परमेश्वर हमको बढ़ाता है। तो आगे की कहानी आपको बताता हूँ। 3रे अध्याय में जब हम लोग पहुंचते हैं तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। नए कैरेक्टर का नाम है हामान। क्या नाम है? हामान। हामान जो है राजा उसको बहुत बड़ा अधिकारी बनाता है, सबसे बड़ा अधिकारी बनाता है। इतना बड़ा कि बाकी सारे जो अधिकारी लोग होते हैं वो सब उसके सामने दंडवत करते हैं। ठीक है, तो राजा के बाद में उसको हामान को जो आदर मिलता है वो वैसा होता है। लेकिन एक इंसान होता है जो उसके सामने कभी झुकता नहीं है, उसका नाम है मोर्दकाई। मोर्दकाई जो है वो कभी उसके सामने झुकता नहीं है। और इस हामान को लगता है यार ये तो मेरा अपमान हो गया भाई, कि सारे अधिकारी लोग, बड़े बड़े से लोग मेरे सामने झुकते, ये बंदा कौन है, ये मेरे सामने क्यों नहीं झुक रहा है। और तो फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग जाके बताते हैं कि देख, मोर्दकाई नाम का एक आदमी है जो एक यहूदी है। ठीक है, जो एक यहूदी है और वो तेरे सामने झुकता नहीं है। तो हामान ने क्या किया, उसने सोचा मोर्दकाई को परेशान करके क्या तकलीफ, मैं उसकी पूरी जाति को ही खत्म कर दूंगा, उनका सर्वनाश कर दूंगा। और तो हामान ने प्लानिंग वगैरह शुरू कर दी, और हामान ने जाकर राजा से बात की और राजा को बोला, राजा एक ऐसी जाति के लोग हैं
जो तेरे अंडर में आते हैं वो लोग वो उनका खुद का ही क्या बोलते हैं लॉ है, उनकी खुद की ही कुछ रूल्स है, उनके खुद के ही कुछ गाइडलाइंस है। वो लोग तुझे मानते नहीं है, वो लोग तेरा आदर नहीं करते, तेरी बातों का आदर नहीं करते, उनका नियम कानून अलग ही है, वो लोग किसी और भगवान को मानते हैं। और इन लोगों का हमें सर्वनाश करना पड़ेगा, नहीं तो कैसा लगेगा कि राजा का अपमान हो रहा है, राजा को कोई आदर नहीं दे रहा है। तो उस समय राजा बोलता है ऐसे कौन लोग हैं? तो हमान राजा को बोलता है कि ये यहूदी लोग हैं, और अगर जो कोई भी इनका सर्वनाश करेगा, मैं उनको 10,000 उस टाइम का उनका जो भी रुपए था वो दे दूंगा, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के कॉइन्स। तो क्या होता है कि राजा उनको बोलता है कि ये चांदी के कॉइन वाइन सब भूल जा, तुझको जिसको मारना है मार। खुला ऑर्डर दे देता है, तुझे जिसको मारना है मार। और उस समय फिर अभी हमान अपने सारे लोगों के साथ बैठकर एक दिन नियुक्त करता है कि इस दिन सारे यहूदियों का सर्वनाश होगा, इस दिन सारे यहूदियों का सर्वनाश होगा। और हम लोग देखते हैं कि आगे में जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि सारे लेटर्स लिख के जितने भी उनके प्रोविंस वगैरह होते हैं, जो जितने भी उनके राज्य होते हैं, वहां पे भेजा जाता है कि सारे यहूदियों को इस दिन खत्म कर दिया जाएगा। अगर तुम यहूदी हो तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, और ये बिल्कुल लीगल होगा, कोई उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जब मुर्दकाई ने इस पत्र को पढ़ा तो उसने अपने ऊपर में जो उस टाइम का जब हम लोग रोते थे तो एक सैक क्लॉथ करके बोलते थे, हम लोग मराठी में इसको पोता बोलते हैं, पोता जे अपने धान्याचं पोतं वगैरह नहीं रात का थे, तो वो उसने वैसे कपड़े पहन लिए, अपने सर के ऊपर में थोड़ी मिट्टी डाल दी, और वो दरवाजे के पास आकर में रोना शुरू कर दिया। और तो उसको राजा के दरबार में जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो वैसे कपड़े वगैरह पहनकर था। तो एस्तर को पता चला कि मुर्दकाई दरवाजे के सामने खड़ा होकर ऐसी बातों को कर रहा है। तो एस्तर ने अपने जो उसके नीचे में एक अधिकारी था उसको भेजा कि जाओ देखो मुर्दकाई क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है। और तो वो जब अधिकारी मुर्दकाई के पास जाता है, मुर्दकाई बोलता है कि राजा ने ऐसा पैगाम सारे राज्यों में भेज दिया है, हम सबका सर्वनाश होने वाला है, तू राजा के सामने जा और तू राजा को बोल कि इस बात को रोके। और जो उसका मैसेंजर होता है वो आके एस्तर रानी को ये सारी बातें बताता है। तो एस्तर को जैसे ये बात पता चलती है वो वापस एक संदेश भेजती है, और उस संदेश में वो लिख के भेजती है कि 3 महीने से मैं उसके सामने नहीं गई हूँ, उसने मुझे बुलाया भी नहीं है, और सब जानते हैं कि अगर बिना राजा के बुलाए कोई भी उसके दरबार में जाएगा तो उसको मार डाला जाता है। और इस पर मुर्दकाई उसको वापस संदेश भेजता है, तू क्या समझती है, मुर्दकाई एस्तर को बोलता है, तू क्या समझती है कि जब तेरे जाति का सर्वनाश होगा तो तू बच जाएगी? हो सकता है कि ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर ने तुझे नियुक्त कर रानी बनाया है। और फिर एस्तर बोलती है ठीक है मैं जाऊंगी राजा के सामने, लेकिन उससे पहले सारे यहूदियों को कहो कि 3 दिन 3 रात कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, और सिर्फ उपवास और प्रार्थना करो मेरे लिए, ताकि मैं जब उसके सामने जाऊं तो परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर दिखे। तो हम लोग देखेंगे कि तो इस बात से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग एक बात सीख सकते हैं कि हमारा तरीका और परमेश्वर का तरीका बहुत अलग है। हम लोग हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को, हर परिस्थिति को किस प्रकार से डील करते हैं, और परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि हम उससे डील करें, किस प्रकार से हम व्यवहार करें, किस तरीके से हम लोग उसके बारे में प्लान करें, वो बहुत ही अलग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हमारे विचार और उसके विचार बहुत अलग है, और हमारी राह, हमारे रास्ते और उसकी राह बहुत अलग है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एस्तर के 3 में ऐसा होता है। तो
मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा न्यूज़ में इतनी सारी बातें चालू है, न्याय नहीं हो रहा है और बहुत सारी खबरें आ रही है। और जब ईसाई लोगों का सताव भी होता है, मैंने देखा है कि हम लोग बहुत बार मोर्चे निकालते हैं और हम लोग मोर्चा निकाल के बोलते हैं ईसाई लोगों को बचाओ, ईसाई लोगों को बचाओ। क्रिश्चियन लोगों के अगेंस्ट में जो भी क्रिश्चियन लोगों के अगेंस्ट में जो भी आपने किया है उसके बारे में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये मेरी बातें नहीं, ये परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर के वचन से अलग होकर आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। वो कड़वा हो तो कड़वा हो, मैं उसको और मीठा नहीं बना सकता। तो अब मैंने देखा है कि कभी कभी जब हमारा ईसाई लोगों का सताव होता है या फिर किसी का भी सताव होता है, हम लोग प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं। चंद्रपुर में प्रोटेस्ट होता है, चेन्नई में, नागपुर में, हर तरफ प्रोटेस्ट होता है, नारे लगते हैं, झंडे उठाए जाते हैं, बड़े बड़े एसोसिएशन बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना है? जब हमारे ऊपर के अधिकारियों ने ऐसा लॉ, ऐसा नियम को पास कर दिया है कि जितने ईसाई लोग हैं उनको मार डाला जाए, तो ऐसे समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता है प्रोटेस्ट परमेश्वर का तरीका नहीं है। प्रोटेस्ट पता है किसने किया था? लूसीफर ने, जो शैतान है, उसने प्रोटेस्ट किया था। तो प्रोटेस्ट ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से बताऊंगा परमेश्वर का तरीका क्या है, ठीक है? तो आप मेरे साथ पहला तिमोथी खोले, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 3 वचन, ठीक है? पहला तिमोथी साथ में खोलिए ताकि आप सबको भी समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 से लेके 3 वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं, पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद, क्या? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। उसके बाद क्या बोलता है? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। पौलुस ने क्या कहा? प्रोटेस्ट करो। पौलुस ने क्या कहा कि जब आपके जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, इस यात्रा में, जो हम लोग यात्रा है जिसमें परमेश्वर हमको घड़ा रहा है, तो प्रोटेस्ट तरीका है परमेश्वर का नहीं। हमारे ऊपर में परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है ना? हम सबके ऊपर में अधिकारी है, हम सबके ऊपर में, चाहे आप मानो या ना मानो, हर इंसान के ऊपर। अगर आप टीचर है तो आपके ऊपर में प्रिंसिपल है, अगर आप WCL में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर में भी GM बॉस है, अगर आप थर्मल पावर स्टेशन प्लांट में एक इंजीनियर है तो आपके ऊपर में भी एक सुपरवाइजर है। तो आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके ऊपर में कोई ना कोई अधिकारी जरूर है। और जब हमारे साथ में अन्याय होता है, जब हमारे साथ में इस यात्रा में, जब हमारे साथ में अन्याय, हमारे साथ में नियम का पालन नहीं किया जाता है, और जो शासन होता है वो भी हमारे साथ में नहीं होता है, तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करें? प्रोटेस्ट करें? जब ईसाई लोगों का सताव होता है हम लोग प्रोटेस्ट करें? नहीं, हमें उन सब के लिए प्रार्थना करना है। कितने लोग हम लोग, क्योंकि हमारे लिए ना ये बहुत नेचुरली आता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ होता है या फिर किसी को कुछ होता है, हम लोग एकदम से अरे ऐसे कैसे कर दिया, हम लोग जाके लड़ेंगे। लड़ने से पहले प्रार्थना करना सीखो। अपने तरीके से पहले परमेश्वर का तरीका अपनाना सीखो। तो मैं आपको और कुछ बातें बताऊंगा, क्यों हमें सबके लिए विनती करना है, क्यों हमें जो उपदेश, विनती, जो पौलुस ने उपदेश दिया कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए करो, राजाओं के लिए भी करो, जो सब ऊंचे पद में हैं उनके लिए भी करो, ताकि हम सब विश्राम में जी सके।
हम लोग कितने लोग मोदी के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अमित शाह के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हमारे प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हमारे जो भी तहसीलदार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने प्रिंसिपल के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग। और मैं बताना चाहता हूं आपको क्यों मैं पूछ रहा हूं कि हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि तीसरे वचन में आप पढ़ोगे, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाती भी है। क्यों हमें प्रार्थना करना है? क्योंकि यह हमारे परमेश्वर को भाता है, उसको पसंद है। तो अगर उसको पसंद है तो हम लोग अपना तरीका क्यों अपना रहे हैं? हमें उसके तरीके से जीना है ना? जब हम उसके तरीके से जिएंगे तो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप विश्वास करते हैं? जब हम उसके तरीके से जिएंगे तो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उसके बारे में, यीशु के बारे में। यीशु को जब सलीब पर चढ़ाने का समय आ जाता है और सारे जो यहूदी लोग हैं वो लोग बोलते रहते कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि यीशु का रिस्पांस क्या था उसके बारे में, ठीक है? तो यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय, उसका 7 से लेके 11वां। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसका 7 से 11। मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो वो भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझ में है? पता है आपको यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु भी प्रोटेस्ट कर सकता था उस समय। यीशु ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? यीशु ने उसको एक उत्तर दिया। उसने कहा कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, अगर तुझे यह अधिकार परम पिता से ना दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने पिलातुस से कहा, पिलातुस उसको बोल रहा है कि मुझे तेरे को छोड़ने का, तुझे क्रूसित करने का अधिकार मेरे पास है। यीशु उसको बोलता है, अगर वो अधिकार ऊपर से नहीं आया होता ना, तो तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो हम लोग को परमेश्वर का, सबसे पहले हमें परमेश्वर का तरीका जानना है। परमेश्वर का तरीका क्या है सबसे पहले हमको जानना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, उस समय हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर का तरीका क्या है। परमेश्वर का तरीका क्या है? मैं आपको एक गवाही बताऊंगा। जो कुछ समय पहले मैं मिशन ट्रिप पे था और उस समय मैं एक परिवार से मिला जो कि तमिलनाडु से है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि इस गांव में जाओ और वहां पर अपना काम शुरू करो। और जब वो लोग उस गांव में गए और उन्होंने एक जमीन खरीदी और वो लोग चर्च को बनाना शुरू करने वाले थे, उन्होंने बस चारों तरफ फेंस डाल के रखा था। तो वहां के जो गांव वाले थे, ठीक है, गांव वाले वहां पे जो चर्च की जमीन थी, चर्च के जमीन के बीचों बीच में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। तो गांव वाले आए और गांव वालों ने अपने जो सारे देवी देवताएं थे उनकी मूर्तियां वहां पर रख दी, पत्थर वगैरह सब रख दिए वहां पे, और बोलने लगे कि ये हमारा मंदिर है,
यहाँ पर तुम्हारी कलीसिया नहीं बन सकती। अब आप सोचो कि आपने इस जमीन को पैसे देकर ईमानदारी से खरीदा है और कुछ गांव वाले आके आपको बोल रहे कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम लोग इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बरगद का पेड़ है, बस उसके कारण। इस पास्टर के पास में बहुत सारे तरीके थे, इस पास्टर और उसके परिवार के पास में बहुत सारे तरीके थे। हो सकता तो वो लोग कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकते थे, हो सकता तो वो लोग बड़े बड़े किसी अधिकारियों को लाकर इन सारी चीजों को हटा सकते थे। उन्होंने पता है क्या किया? उस रात उन्होंने कलीसिया के सारे लोगों को बोला आप सब घर पर आए। और उस टाइम पे उनका कलीसिया भी बहुत छोटा था, 7-8 लोग थे, और ये 7-8 लोग उनके साथ घर पर आए और वो लोग प्रार्थना करने लगे। और जब वो लोग प्रार्थना करने लगे, उस रात को बहुत बारिश आई, उस रात को बहुत बारिश, बिजली गिरने लगी, बारिश आई, और उनको पता नहीं प्रभु क्या कर रहा था। जब उन्होंने परमेश्वर का तरीका अपनाया तो एक चिन्ह चमत्कार हो रहा था, लेकिन उनको पता भी नहीं क्या हो रहा था। तो अब ध्यान से सुने क्या हुआ था उस रात को। उस रात को आसमान से एक बहुत ही भयंकर बिजली गिरी और उस बरगद के पेड़ को के 2 टुकड़े कर दिए, और जो भी चीजें गांव वालों ने उसके आजू बाजू में ला के रखी थी सब नीचे गिर के टूट गई। अगले दिन सारे गांव वाले आए, अपनी अपनी चीजें लेकर भाग गए और बोलने लगे तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अगर उन्होंने अपने तरीके से इस चीज को डील किया होता, अगर उन्होंने अपने तरीके से इन बातों को किया होता, तो हो सकता है ये गवाही कभी भी नहीं होती। और मैं कुछ साल पहले वापस उस गांव में गया। पूरा गांव परमेश्वर को जानता है, पूरे गांव ने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के तरीके से काम करते हैं तो वो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। तो सबके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना और उपवास ये आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लड़ने से पहले प्रार्थना कीजिए। किसी के ऊपर में केस फाइल करने से पहले प्रार्थना कीजिए। किसी से बदला लेने से पहले प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि ईसाई लोगों का सताव हो रहा है तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने मुझे सताया है तो तुमको भी नहीं छोड़ने वाले। यीशु मसीह ने क्लियरली बोल दिया था कि जब उन्होंने मास्टर को जो सबसे मेन लीडर है उसी को सताया, तो तुम मेरे चेले हो, तुम लोग क्या हो? मुझे अगर सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन हमें क्या बोलना है? जब हमारा सताव होता है तो हमें लोगों को बोलना है तुम्हें जो अधिकार मिला है ना मेरे ऊपर, वो परमेश्वर की ओर से, और इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारे लिए बस प्रार्थना करूंगा। मैं बस तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तो हथियार उठाने से पहले, प्रोटेस्ट करने से पहले, अपने तरीके अपनाने से पहले, लड़ने से पहले, जब इस यात्रा में, इस सफर में आपके जीवन में परेशानी आएगी, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करो। आमीन। और एक छोटी सी चीज और आगे में बता के फिर मैं आज के वचन को बंद करूंगा। आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। तो दूसरी बात यह है, पहली बात क्या थी? अपना तरीका नहीं, परमेश्वर का तरीका अपनाओ। अपना तरीका नहीं, परमेश्वर का तरीका अपनाओ। और जब हम परमेश्वर, तो दूसरा पॉइंट क्या है? जब हम परमेश्वर के तरीकों को अपनाते हैं तो असंभव चीजें हमारे जीवन में हो जाती है। कितने लोग चाहते हैं कि असंभव बातें आपके जीवन में हो? सब लोग चाहते हैं ना। ये 2020 का साल हमारे लिए बहुत ही भयंकर है, लेकिन इस 2020 के साल में भी कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ असंभव चीजें जो है वो भी परमेश्वर संभव कर दे। जो असंभव चीज है परमेश्वर उनको भी संभव कर देगा। तो आइए मेरे साथ एस्तर की किताब, उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे। 6वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको कहानी बताता हूँ, आप बाद में घर पे पढ़ सकते हैं आराम से। तभी हामान
हामान को बड़ा गुस्सा आया है मुर्दकाई पे, ठीक है। उसने बोला है कि मैं मुर्दकाई की जाति को तो खत्म कर दूंगा ही, लेकिन पहले मैं मुर्दकाई को मारूंगा, उतने दिन नहीं रुकूंगा, उतने दिन मैं रुकूंगा नहीं। और उस दिन उसने प्लान किया है, एक रात को बैठ के प्लान करता है कि मैं खंबे गाड़ूंगा और इन खंबों पे मुर्दकाई और उसके परिवार को लटका दूंगा। मैं खंबे गाड़ूंगा और उस पर मुर्दकाई और उसके परिवार को लटका दूंगा। क्या होता है उस रात को? उस रात को कुछ असंभव चीज होती है। राजा सो नहीं पा रहा है, राजा सो नहीं पा रहा है, और राजा बोलता है कि इतिहास की किताब लाई जाए और मेरे लिए पढ़ी जाए। तो जब इतिहास की किताब लाके पढ़ा जाता है राजा के सामने, तो जो एक स्टोरी होती है इतिहास की किताब में, वो मुर्दकाई ने जो सेकंड चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में किया था ना, उसकी राजा की जान को बचाई थी, तो वो पढ़ा जाता है। और राजा बोलता है, इस आदमी ने जिसने मेरी जान को बचाई उसके लिए हमने क्या किया? और जो उसके अधिकारी वो बोलते, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और तब राजा ने देखा कि उसके दरबार में कोई आया है, और उसने पूछा कौन आया है, और हामान वहां पर था। और हामान को लगा आज मैं जाके राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा और उससे इजाजत लेकर मुर्दकाई और उसके परिवार को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। एस्तर की किताब उसका 6वां अध्याय, उसके 6 से लेके 9वें वचन तक, ठीक है। सब लोग पढ़ेंगे एस्तर की किताब 6वां अध्याय 6 से लेके 9वें तक। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, या फिर जिस मनुष्य की तारीफ राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हामान ने यह सोचा कि मुझसे अधिक राजा किसकी तारीफ करना चाहता होगा। राजा को, और फिर उसने राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की तारीफ राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, फिर उसके लिए एक घोड़ा भी लाया जाए जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर राजकीय मुकुट भी रखा जाए, और फिर उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, उसको उस घोड़े पर बिठाया जाए, उसके ऊपर में उस मुकुट को डाला जाए, और फिर एक अधिकारी पूरे नगर में उसके आगे जाकर बोले कि जब राजा किसी की तारीफ करना चाहता है, किसी की प्रतिष्ठा करना चाहता है, तो इसी तरह से करता है। और ये सब हामान सोच रहा है कि राजा मेरे लिए करने वाला है, राजा मेरे लिए करने वाला है। लेकिन पता है क्या होता है? राजा बोलता है, बढ़िया, जो भी तुमने मुझसे कहा मुर्दकाई के लिए करो। और हामान की आंखें खुल जाती है, बोलता है अरे क्या हो गया? और फिर ये हामान जिसने मुर्दकाई की मृत्यु का कल रात को प्लान बना के आया था, आज सुबह क्या कर रहा है? वो मुर्दकाई को राजकीय वस्त्र पहना रहा है, वो मुर्दकाई को राजा के घोड़े पे बिठा रहा है, वो मुर्दकाई को मुकुट पहना रहा है, और उसके आगे आगे जाकर पूरा दिन सारे नगर में वो एक ही बात बोल रहा है कि राजा जब किसी की तारीफ करना चाहता है, राजा जब किसी की प्रतिष्ठा करना चाहता है, तो ऐसा ही करता है, तो ऐसे ही करता है। हमने सबने भजन संहिता 23 पढ़ा है ना? भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? वह मेरे सामने, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके शत्रु चाहे आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आपके विद्रोही चाहे हो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आपके सताने वाले चाहे आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर वहां पर एक मेज बिठाएगा, मेज लगाएगा। मेज का अर्थ क्या होता है? हम मेज कब लगाते हैं? जब खाना खाने का टाइम आता है। आपने कभी किसी को देखा है दुश्मन के सामने खाना खाते हुए? दुश्मन के सामने खाना खाने का मतलब यह है कि दुश्मन, मैं तुझसे डरता नहीं, मेरे दुश्मन, मैं तुझसे डरता नहीं। और परमेश्वर
हमारे लिए वैसा काम करता है। वो हमारे लिए मेज बिछाता है, हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, हमें परेशान करने वालों के सामने मेज बिछाता है, हमारे साथ जो अत्याचार करते हैं उनके सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। और प्रभु बोलता है, मेरे बेटे, क्योंकि तूने अपने तरीके से जीवन नहीं जिया, क्योंकि तूने मेरे तरीके से जीवन जीने का निश्चय लिया, आज मैं तेरे सामने और तेरे शत्रु के सामने एक मेज बिठाता हूं, आ खाना खा। तेरे शत्रु तुझे कुछ भी नहीं कर सकते, आ खाना खा उनके सामने, मैं खड़ा हूं, मैं देखता हूं तुझे कौन हाथ लगाता है। तो आज इन 4 चैप्टर्स से हम लोग 2 चीजों को सीखे। पहली चीज, हर परिस्थिति में प्रार्थना करो। लड़ाई झगड़ा ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। प्रोटेस्ट परमेश्वर का तरीका नहीं, मोर्चा निकालना परमेश्वर का तरीका नहीं। अगली बार आपको चंद्रपुर में अगर कोई बोले ऐसा ऐसा हुआ, ईसाई लोगों का सताव हुआ है, हमें मोर्चा निकालना है, उनको बोलो चलो प्रार्थना करते। बोलेंगे अरे प्रार्थना करने से क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जब आप बोलते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होगा, हमको कुछ करना होगा, इसका मतलब है आप बोल रहे हो प्रभु सामर्थ्य नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कहां से आ रहा है? जब आप अपने सताने वालों के खिलाफ कुछ करते हो, जब आप आपको परेशान करने वाले के खिलाफ, आपके ऊपर में परमेश्वर ने जो अधिकारी, जो लोग रखे, उनके खिलाफ कुछ करते हो, तो आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर में रखा है। परमेश्वर ने उनको आपके ऊपर में रखा है। और जब आप परमेश्वर के तरीके से जीना सीखोगे, तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग आपको सताने के लिए आए हैं, वही लोग आपको आदर देना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने आपके मृत्यु का प्लान किया है, परमेश्वर उसको जीवन में बदल देगा। जिन लोगों ने प्लान किया है, योजना बनाई है आपको लज्जित करने की, वही लोग आपको आकर आदर देंगे। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरा तरीका नहीं, तेरे तरीके से मैं चलूंगा, तभी ये हमारे जीवन में होगा। जब हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मेरा तरीका नहीं, सिर्फ तेरा तरीका हो। कुछ समय पहले मैं जो मत्ती रची सुसमाचार है वो पढ़ रहा था, और मत्ती रची सुसमाचार में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि यीशु मसीह अपनी अंतिम प्रार्थना कर रहा है वहां पर, और वो जब अपनी आखिरी की प्रार्थना कर रहा है गेत्सेमनी के बगीचे में, यीशु मसीह ने एक बार नहीं लेकिन 3 बार इस प्रार्थना को किया कि प्रभु हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर कर। जब मत्ती की किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने एक ही बार नहीं, वहां पे लिखा हुआ है कि फिर से वो गया और फिर से वही प्रार्थना उसने की, हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर कर। और फिर उसने कहा लेकिन मेरी मर्जी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। हम लोग जब परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करते तो हमको लगता है कि प्रार्थना एक हमारी ग्रोसरी की लिस्ट है, कि हम लोग प्रभु को बोलेंगे, हाँ देवापा आम्हाला 2 किलो वांगे 3 किलो कांदे पाहिजे। प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना अपने आप के लिए मत करो, प्रार्थना दूसरों के लिए करो। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आप आशीष पाओगे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आप आशीष पाओगे। कितने लोग सुबह उठ के सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी आपने चर्च के दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की सुबह उठकर? कभी आपने अपने जो घर के बाजू में रहते उनके लिए प्रार्थना की? कभी आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो आपको सताते हैं, जो प्रिंसिपल ने आपका इन दिनों में आपकी सैलरी कट कर दी है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? जो आपके अधिकारी है, जो आपके साथ में सही न्याय नहीं करते, जो नियम कानून का पालन नहीं करते, क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की? बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु ही सच्चा न्यायी है। न्याय को अपने हाथ में मत लो। प्रभु के सामने आओ और यीशु मसीह की तरह बोलो, प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी नहीं
लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। आज मैं आपको इन 3 विचारों के साथ में छोड़ दूंगा, ठीक है। पहला विचार ये, आपके जीवन में जब परेशानी आती है, परमेश्वर का तरीका अपनाओ। आपके जीवन में जब सताव आता है, परमेश्वर का तरीका अपनाओ। आपके जीवन में जब बीमारी आती है, परमेश्वर का तरीका अपनाओ। और दूसरी बात, जब आप परमेश्वर का तरीका अपनाओगे, परमेश्वर के हिसाब से चलोगे, तो प्रभु ऐसा काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आपके शत्रु आपको आकर वाहवाही देकर चले जाएंगे। जो आपको मारने आया था, वह आपके सामने हाथ जोड़ देगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आइए हम लोग इस समय हम लोग प्रभु से कहे, प्रभु तो हमसे बात कर। प्रभु से कहे, हम तुझे सुनना चाहते हैं। तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी कर। तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी कर। थैंक यू फादर। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हम कहते कि हमारी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु हम कहते कि हमारा नहीं लेकिन हमारा तरीका नहीं, लेकिन हम तेरे तरीके से चलना चाहते हैं। हमारे तरीके से नहीं लेकिन तेरे तरीके से चलना चाहते हैं। हम तेरे तरीके से चलना चाहते हैं। हमारे हाथों से सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा हो। क्योंकि हम जब तेरे तरीके से चलते हैं परमेश्वर, तू अद्भुत काम को हमारे जीवन में करता है। ऐसे ऐसे काम को हमारे जीवन में करता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह, मुक्तिदाता है। सब गाए, प्रभु यीशु मसीह, तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह, मुक्तिदाता है। मेरे हाथों से तेरी सेवा हो, मेरे मन से भी और आत्मा से। मेरे हाथों से तेरी सेवा हो, मेरे मन से भी और आत्मा से। तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा से। तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा से। हाँ परमेश्वर, हमारे हाथों से सिर्फ तेरी सेवा हो। हम किसी का न्याय करने के योग्य नहीं परमेश्वर। हमें क्षमा कर जब कभी हमने अधिकारियों के खिलाफ कुछ बातों को किया है,
क्योंकि जब हम अपने अधिकारों के खिलाफ कुछ बातों को करते हैं तो हम शैतान के कामों को करते हैं। तो हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम समझे कि प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। मेरे हाथों से तेरी सेवा हो, तेरी सेवा हो परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का तरीका सबसे उत्तम तरीका है। जब आपके जीवन में परेशानी आते हैं, इस जिंदगी के सफर में बहुत परेशानी आएंगी। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मेरे पीछे चलना चाहते हो तो केक खा लो। उसने नहीं बोला मेरे पीछे चलना चाहते हो तो गुलाबों के जो पंक्तियां होती उस पे चलो, पत्ते होते उस पे चलो। उसने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। और क्रूस तो भारी होगा, क्रूस तो तकलीफ देगा ही। और इसलिए हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु तो हमें सामर्थ और हमें ताकत दे, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार जी सके। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।